जय माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत की कथा। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का अपना विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ कामिका एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा करते हैं, उनके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। व्रत करने से उपासकों के साथ साथ उनके पितरों के कष्ट भी दूर हो जाते हैं और उपासकों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय। कि एक बार कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे कृष्ण, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चातुर्य मास महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब आप कृपा करके श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। एकादशी का क्या महत्व है और इसकी कथा क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। इसका क्या नाम है, क्या विधि है और इसका क्या महात्म्य है, सो कृपा करके आप हमसे कहिए। नारद जी के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इसको सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है, जिनके नाम से श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन, उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान से प्राप्त होता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में और काशी में स्नान करने से, समुद्र, वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान की पूजा करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत ही आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधों को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है और दर्शन मात्र से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। इस प्रकार से कथा के अनुसार एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन ग्रहण करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया
कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत करो एवं पूजन करो। ब्राह्मणों को भोजन करा के सदस्यता के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस प्रकार जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ कामिका एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।